सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल प्रोवाइड स्पोकन इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 ऐसे वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को ज़रूर वहाँ तक शेयर कर दें जो इंग्लिश को जीरो लेवल सीखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश को जीरो लेवल से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इवन योर बैकग्राउंड वॉज इन हिंदी मीडियम और यू आर स्टडिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल्स और यू बिलोंग एट विलेज, सो डजेंट मैटर इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, सो दिस चैनल इज़ परफेक्ट फॉर यू। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड लर्न इट। सो गाइस, चलिए सीखते हैं वर्ड, प्रोनाउंस, मीनिंग और एग्जाम्पल इंग्लिश में और हिंदी में भी एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं। सो फर्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। सो एग्जाम्पल, वी मस्ट ऑलवेज ओबे अवर पेरेंट्स। हमें हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने समझा, वर्ड्स, प्रोनाउंस, मीनिंग और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं। सो सेकेंड वाज दैट शेमलेस मीन्स बेशर्म, और सम बैड पीपल आर टू बी शेमलेस। कुछ खराब लोग बेशर्म हो जाते हैं, तो चलिए खराब लोग, आप लोग नहीं, सो डोंट माइंड। सो थर्ड वन इज दैट क्रेजी। क्रेजी मीन्स सनकी या पागल। कुछ लोग अच्छे काम के लिए सनकी होते हैं, कुछ लोग अपने एम के लिए और कुछ लोग अपने कुछ बैड थिंग्स के लिए। सो दे डिड क्रेजी टू लर्न इंग्लिश। सो वे अंग्रेजी सीखने के लिए पागल हो गए हैं। वे क्या हो गए हैं? अंग्रेजी सीखने के लिए पागल हो गए। सो दे डिड क्रेजी टू लर्न इंग्लिश। सो फोर्थ वन इज दैट पावरफुल। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली। यू आर सो पावरफुल, तुम बहुत शक्तिशाली हो। यू आर सो पावरफुल। सो फिफ्थ वन इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, और संघर्ष हम सभी करते हैं अपनी लाइफ में। सो एग्जाम्पल समझेंगे, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, सभी लोग संघर्ष करने के बाद ही अपने एम तक पहुँचते हैं और लाइफ में अचीवमेंट करते हैं। सो 6 नंबर अवेयरनेस। अवेयरनेस में जागरूकता। हमें जागरूकता रखना भी है और जागरूकता रहना भी है। सो वी शुड ऑलवेज टेक अवेयरनेस। हमें सदैव जागरूकता रखनी चाहिए। सो 7 नंबर केयरफुली। केयरफुली मीन्स सावधानी से या सावधानी पूर्वक। सो वी नीड केयरफुली एवरीवेयर। हमें सभी जगह सावधान रहने की ज़रूरत है। सही बात है, केयरफुली हमें हमेशा रहना चाहिए, चाहे हम इंग्लिश सीखें या इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखें या हम कोई वर्क करें, एजुकेशन से लें, सभी जगह हमें क्या रहने की ज़रूरत है? केयरफुली रहने की ज़रूरत है। सो 8 नंबर इज़ दैट एवरी डे। एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, और प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए? अच्छे काम करना चाहिए। सो आई लर्न इंग्लिश एवरी डे फ्रॉम प्रवीण सर। मैं प्रतिदिन प्रवीण सर से अंग्रेजी सीखता हूँ या सीखती हूँ। सो सही बात है, इंग्लिश को सीखना चाहिए। जब आप यूट्यूब चैनल में आ ही गए हैं तो आप इंग्लिश को स्टार्ट कर दें अब। सो एडमायर। एडमायर मीन्स प्रशंसा या तारीफ़ करना। सो सभी प्रशंसा और तारीफ़ करना सभी पसंद करते हैं अपनी। सो आई एडमायर हर सक्सेसफुली। मैं उसकी सफलता के लिए प्रशंसा करता हूँ या करती हूँ। सही बात है, सक्सेस के बाद सब प्रशंसा करते हैं लोगों की कि हाँ यार वो अच्छा था, वो ऐसा नहीं था, मुझे मालूम था पहले से उसको कि वो अच्छा है। सो ये होता रहता है। नेक्स्ट सीखते हैं। सो कॉन्फेस। कॉन्फेस मीन्स स्वीकृति या स्वीकार कर लेना। अपने जो आपने जैसे बैड थिंग किया, आपने स्वीकार लिया कि यस आई एडमिट दिस थिंग्स। सो स्वीकारना। ही वॉन्ट्स टू कन्फेस समथिंग। वह अपनी दोष स्वीकार कर लिया। कन्फेस का मतलब स्पेशल होता है कि अपने दोष को स्वीकार लेना, जो आपने गलत किया तो उसको स्वीकार लेना। एडमिट, एक्सेप्ट दैट योर मिस्टेक्स। सो 11 नंबर सफोकेशन। सफोकेशन मीन्स घुटन या दम घुटना। तो जैसे हम ऑक्सीजन हमको कम मात्रा में मिल रही है तो वी आर फीलिंग दैट लाइक द सफोकेशन। सो एग्जाम्पल के थ्रू, ही डाइड ऑफ सफोकेशन। उसकी मृत्यु दम घुटने से हो गई। तो उसकी मृत्यु दम घुटने से हो गई, तो सफोकेशन से ये वर्ड्स का हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। और 12 नंबर बोदर। बोदर या बॉदर भी बोलते हैं, तो इसका मीन्स होता है परेशान या तंग करना। सो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। दे डोंट वॉन्ट टू बोदर यू। वे परेशान नहीं होना चाहते। सही बात है, अपनी लाइफ में तो कोई भी परेशान नहीं होना चाहता। सो वी ऑलवेज
डोंट वॉन्ट टू बोदर आवर लाइफ। सो 30 नंबर में समझेंगे। 30 नंबर स्टबर्न और जिद्दी हम सब होते हैं, हम चाहे सीखने के लिए हो या कुछ कार्य करने के लिए हो। सो माई सिस्टर इज स्टबर्न गर्ल। एग्जाम्पल भी समझेंगे, मेरी बहन जिद्दी है। माई सिस्टर इज स्टबर्न गर्ल। सो नेक्स्ट नंबर है म्यूज़िक। म्यूज़िक सब सुनते हैं, मीन्स गाना या संगीत सब सुनते हैं, ओल्ड या न्यू सुने आप। तो चलिए एग्जाम्पल में आते हैं। आई लिसन ओल्ड म्यूज़िक। मैं पुराने गाना सुनता हूँ। आई लिसन ओल्ड म्यूज़िक। सो 15 नंबर इज़ दैट जू। जू मीन्स चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में हम सब जाते हैं, देखते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से सर्च करते हैं कौन कौन से जू, वहाँ पर नए नए एनिमल्स और वर्ड्स आते हैं। तो लास्ट मंथ आई वेंट टू विज़िट जू हाउस। लास्ट महीने, पिछले महीने मैं चिड़ियाघर घूमने गया था। तो चलिए ये हुई 15। अब आगे की सीखते हैं। सो नेक्स्ट इज़ दैट ट्रेजरी। ट्रेजरी मीन्स खजाना। माई फादर डजेंट हैव ट्रेजरी। मेरे पापा के पास धन नहीं है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज़ दैट अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स अति आवश्यक, जिसको ज़रूरत भी कहा जाता है। अर्जेंट नीड टू ड्रिंक वाटर। पानी की तुरंत ज़रूरत है, अर्जेंट अति आवश्यकता के साथ में। सो नेक्स्ट इज दैट 18 नंबर श्योर। श्योर मीन्स पक्का, और इस एग्जाम्पल में हम ऐसे किसी सेंटेंस में यूज करेंगे, आर यू श्योर, क्या तुम्हें भरोसा है, क्या तुम्हें विश्वास है। आर यू श्योर यू कैन लर्न इंग्लिश। आर यू श्योर यू आर अ गुड स्टूडेंट, क्या तुम अच्छे स्टूडेंट हो। इस वर्ड का यूज करके या इन वर्ड्स का यूज करके आप बहुत सारे बना सकते हैं सेंटेंस। कुछ मैंने यहाँ एग्जाम्पल राइट किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर इज़ दैट नेशन। नेशन मीन्स राष्ट्र। सो एग्जाम्पल में वी मस्ट बिल्ड अप ऑफ आवर नेशन। हमें अपने देश या राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल अपने देश के प्रति लॉयल भी रहना चाहिए, और ऑलवेज वी गिव आवर 100% बिल्डअप ऑफ आवर नेशन। सो नाउ नेक्स्ट नंबर एक्शन। एक्शन मीन्स क्रिया या कार्य। सो एग्जाम्पल समझेंगे। टेक एक्शन अगेंस्ट रॉन्ग। गलत के प्रति या क्रिया के प्रति क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वी यस एब्सोल्युटली वी टेक एक्शन ऑलवेज अगेंस्ट रॉन्ग थिंग। बिल्कुल लेना चाहिए गलत के प्रति। सो नेक्स्ट नंबर इज दैट सेव। सेव मीन्स सुरक्षित करना या सुरक्षित होना। सो एग्जाम्पल में वी सेव आवर वैल्यूएबल टाइम। बिल्कुल वैल्यूएबल टाइम को बिल्कुल सेव करना चाहिए। वी नेवर वॉन्ट टू वेस्ट अवर टाइम, बिकॉज टाइम एक बार जाने के बाद दोबारा कभी नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि टाइम का जो सदुपयोग करते हैं वो ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ करते हैं। सो वी सेव अवर वैल्यूएबल टाइम। सो नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ दैट लर्न। लर्न मीन्स सीखना। सो एग्जाम्पल में माई फ्रेंड इज़ लर्निंग इंग्लिश। सो मेरा दोस्त अंग्रेजी सीख रहा है, जैसे कि आप सीख रहे हो। फॉर यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम प्रवीण सर। सो is that your friend is also learning English. So next number is that show. Show means दिखाना। Show me your copy. अपनी कॉपी दिखाओ। Absolutely हम बहुत टाइम यूज करते हैं। Show me your book, show me your bag, show me shirt, anything. So many a sentence we can make of these words can use on your sentence. So now next number is that shine. शाइन मीन्स चमकना। वी शुड शाइन बाय आवर सक्सेस। हमें अपने सफलता से चमकना चाहिए, नॉट फॉर योर शर्ट और नॉट फॉर योर अदर थिंग्स। किससे चमकना चाहिए, हमें अपने सफलता से चमकना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ शेल्टर। शेल्टर मीन्स आश्रय या घर, मीन्स आश्रय। चलिए एग्जाम्पल में सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। द क्राउड ran फॉर शेल्टर when द रेन स्टार्टेड। भीड़ आश्रय या घर में चली गई जैसे ही पानी बरसना शुरू हुआ। तो शेल्टर पीपल कहलाते हैं जो दूसरे देश से आते हैं और कहीं दूसरे देश में ठहरते हैं किसी रीज़न के कारण, तो शेल्टर पीपल कहलाते हैं वो।
थोड़े समय के लिए जब वो स्टे होते हैं किसी दूसरी जगह में तो उसको शेल्टर कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट सेल। सेल मीन्स बेचना। आई सेल 2 शर्ट इन अ डे। मैं एक दिन में 2 शर्ट ही बेचता हूँ या बेच पाता हूँ। 27 नंबर इज दैट गिव। गिव मीन्स देना, और ये पॉपुलर वर्ड है जो डेली यूजेस में हम लोग सेंटेंसेस में करते हैं। देना, गिव मी वाटर प्लीज़। कृपया मुझे पानी देना। गिव मी शर्ट, गिव मी शूज़, गिव मी माई शर्ट, और एनीथिंग यू कैन यूज़ ऑन योर डेली लाइफ सेंटेंसेस। सो daily use sentences also you can speak from these words also popular words। question, question means प्रश्न, और हमारे मन में क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बोलेंगे आज से। तो प्रश्न, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं। 29 नंबर इज दैट करेज। करेज मीन्स साहस। माई मॉम इज़ करेज लेडी। सो मेरी मम्मी एक साहसी औरत हैं। जैसे सभी की मम्मी करेज लेडी होती हैं, करेजियस लेडी कहलाती हैं। सो ऐसे ही यूज करेंगे इन दीज वर्ड ऑन योर सेंटेंसेस। थिंक, थिंक मीन्स सोचना। ऑलवेज, एग्जाम्पल में समझेंगे, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक, अच्छा और बेहतर सोचना चाहिए। बिल्कुल, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। निगेटिव्स नहीं लाना माइंड में। कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट कर रहे हैं, सो बेस्ट बिगन इज़ हाफ डन। अच्छी शुरुआत करें और बेहतर से बेहतर आप उसमें सीख पाएंगे। सो नेक्स्ट इज दैट पीस। पीस मीन्स शांति। शांति क्या होती है? शांति कोई लेडी नहीं है, हाँ लेडी भी हो सकती है, समटाइम्स इट हैपेंस। चलिए, तो वी नीड पीस फॉर स्टडिंग। वी नीड पीस फॉर स्टडिंग। किसके लिए? हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए? शांति की ज़रूरत है। शांति मीन्स क्वाइट, ये वाला शांति। चलिए, और हियर, हियर मीन्स यहाँ। प्लीज़ सिट हियर, यहाँ बैठ जाइए। तो चलिए सीखते हैं अब नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट इज दैट केव मीन्स गुफा। एग्जाम्पल में अर्ली मैन लिव्ड इन केव। पहले के लोग गुफा में रहते थे, एग्जाम्पल में। सो नेक्स्ट इज दैट ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। इन एग्जाम्पल में ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। मुझे 1 गिलास पानी लाना। बहुत सारे ऐसे यूजेस करते हैं सेंटेंसेस में। ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ मिल्क, ब्रिंग मी माई बुक, ब्रिंग मी माई शर्ट, ब्रिंग मी माई शूज़। मैनी सेंटेंस बना सकते हैं आप 1 वर्ड से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस वर्ड है। और नेक्स्ट है औसम या अवेशम भी बोलते हैं, और इसको बेहतर हिंदी में कहते हैं, इसका मीनिंग होता है। और एग्जाम्पल में समझेंगे, योर पिक्चर इज़ ऑसम। आपकी फ़ोटो बेहतरीन है। ऑसम पिक्चर, ऑसम मूवी, ऑसम वर्ड्स, ऑसम राइटिंग, ऑसम शर्ट। बहुत सारे ऐसे डेली सेंटेंसेस में यूज करते हैं इस वर्ड का। सो दिस इज़ अ पॉपुलर वर्ड। एंड नेक्स्ट इज दैट ascribe। ascribe मीन्स श्रेय देना। ही ascribe his success for his mom। मीन्स मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, ही है तो आई कर देता हूँ। आई ascribe my success for my mom। मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे मम्मी को है। तो कैसे बोलेंगे? आई ascribe my success for my mom। मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरी मम्मी को है। तो चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। लीव। लीव मीन्स छोड़ना या छुट्टी, छोड़ना है ना, दैट मीन्स। ओके, एग्जाम्पल में आई वॉन्ट टू लीव फॉर 1 डे। मैं एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। लीव का यूज तो एप्लीकेशन में बहुत करते हैं। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। सो नेक्स्ट इज दैट ऑफुल। ऑफुल मीन्स बकवास। नहीं बोलते कि दिस इज ऑफुल शर्ट, ऑफुल मूवी। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल में समझेंगे, दिस इज़ एन ऑफुली मूवी। ये एक बकवास मूवी है। ओके, ऑफुली का भी यूज भी बहुत सारे सेंटेंस में हम डेली करते हैं। एज पर
एज पर मीन्स के अनुसार, एज पर योर नीड, आपकी ज़रूरत के अनुसार। और कैसे यूज करते हैं, यहाँ हम कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। एज पर योर नीड आई टीच यू इंग्लिश, एज पर योर नीड आई टीच यू डेली यूज सेंटेंसेस, आपकी ज़रूरत के अनुसार मैं डेली सेंटेंस पढ़ाता हूँ। एज पर योर नीड आई गिव यू मैनी मोर वर्ड्स, आपकी ज़रूरत के अनुसार मैं और आपको वर्ड्स दूंगा। तो बहुत सारी यहाँ पर सेंटेंस ऐड कर सकते हैं इसके बाद एज पर योर नीड। चलते हैं, सीखते हैं 40 नंबर्स में कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स पूरा। आई कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं अपना गृह कार्य समय पर पूरा कर लेता हूँ। एब्सोल्युटली योर ऑल्सो यू कैन कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। चलिए, सो नेक्स्ट वर्ड इज दैट कमेंट। कमेंट मीन्स राय देना या टिप्पणी करना। जैसे आप राय देंगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है। सो कमेंट मी हाउ हेल्पफुल दिस वीडियो, राय ज़रूर आप दें अपनी, ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। चलिए, सो नेक्स्ट वन इज दैट 42 कंपेयर। कंपेयर मीन्स तुलना करना। चलिए, तुलना करना होता है इन सेंटेंस में। वी शुड नेवर कंपेयर ऑफ एनीथिंग, हमें तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली वी कैन नेवर बी कंपेयर ऑफ एनीथिंग, हमें नहीं करना चाहिए कंपेयर। सो 43 में है कॉस्टली। कॉस्टली मीन्स होता कीमती। सो एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज़ कॉस्टली, यह महंगी शर्ट है या कॉस्टली शर्ट है। सो नेक्स्ट वन इज दैट कावर्ड। कावर्ड मीन्स कायर या डरपोक। एग्जाम्पल में हिज फ्रेंड इज़ कावर्ड, उसका दोस्त कायर है। राइट, आप ऐसे भी कर सकते हैं, योर फ्रेंड इज़ कावर्ड। ओके, तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं इन डेली यूजेस वर्ड को याद करके। नेक्स्ट वन इज दैट बट। बट मीन्स लेकिन। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बट मैनी टाइम्स फेल्ड, मैं अंग्रेजी बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन कई बार बोल नहीं पाता। फेल्ड मीन्स नहीं कर पाना। राइट, सो नेक्स्ट वन इज दैट बाय। बाय मीन्स द्वारा। ही वेंट टू दिल्ली बाय द ट्रेन, वह दिल्ली ट्रेन के द्वारा गया। राइट, कैसे बोलेंगे, ही वेंट टू दिल्ली बाय द ट्रेन। सो नेक्स्ट वन इज दैट डिमांड। डिमांड मीन्स मांग करना, मांग होना। अ डिमांड फॉर चेंजेस इन द लॉ, कानून में बदलाव की मांग है। कैसे बोलेंगे, अ डिमांड फॉर चेंजेस इन द लॉ, कानून में बदलाव की मांग है। यस, एब्सोल्युटली देयर इज अ डिमांड फॉर चेंजेस इन लॉ। नेक्स्ट वन इज दैट फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से। आई केम फ्रॉम यूके, मैं कहाँ से आया हूँ, यूके से आया हूँ, इंडिया में, नॉट फॉर अदर कंट्री। यूके मीन्स उत्तराखंड। सो नेक्स्ट वन इज दैट फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूलना। सो कभी नहीं भूलेंगे कुछ, क्या चीज़ है, नेवर फॉरगेट आंसर इन एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम, परीक्षा के समय उत्तर कभी न भूलें, अदरवाइज आपके मार्क्स 0 आ जाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज दैट स्टे। स्टे मीन्स ठहरना। आई नीड यू टू स्टे हेयर, मुझे ज़रूरत है आपके यहाँ ठहरने की। सो आई गिव यू एग्जाम्पल, आई नीड यू टू कमेंट्स in my comments box. So how helpful this video now. Thank you for watching this video guys. See you in the next video lecture. Goodbye and take care. Thank you.